बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे आयशा जहां ज़ेब की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था तमाम डिटेल्स को कि किस तरह उनके ऊपर तशद्दुद हुआ और उनके शौहर ने उन पर जुल्म ढाया था और मीडिया पे ये बात आ गई थी और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। फिर उनके शौहर का जो मौक़िफ़ आया था, उन्होंने कहा था कि मेरे पास सबूत हैं जिनके बिना पर मैं बताऊँगा कि तशद्दुद मैंने नहीं किया, उल्टा मुझ पे हुआ हुआ है, CC फुटेजेस हैं, ये है वो है, और कुछ पैसों का लेन देन है, इनकी क्या डिमांड्स हैं वो सब मैं आपके आगे रखूँगा। अब जी जो लेटेस्ट डिटेल्स हमारे पास आई हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके मुताबिक आयशा जहां ज़ेब ने सुलह करने पे राज़ी हो गई हैं और उन्होंने अपना जो केस उनके ख़िलाफ़ किया हुआ था वो वापस ले लिया, जिसके ऊपर तमाम पहले तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे और परेशान भी थे कि अगर उन्होंने यही करना था तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत थी कि इतना दूर तक ये बातें लेके जाती, अपनी तस्वीरें शेयर करती लोगों के साथ, मदद मांगती। मरीम नवाज़ ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया था और जब जज ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मैं ये केस, मेरे मियाँ के साथ मेरा कोई तनाज़ा नहीं, मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। जिस पे वो बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि आपका तो इतना बुरा हाल है, आप ये कैसे कह सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं इस बात पे इतराफ़ करती हूँ कि किसी भी औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मेरे साथ हुआ ये बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। उन्होंने अपने बच्चों की खातिर ये केस वापस लिया, या जो भी डिटेल्स हैं उनके, जो कुछ दरमियान में ऐसे दोस्त आए, उन्होंने बताया कि उनके जो इन लॉज आए हुए आप उनसे मिलें, वो उनसे नहीं मिल रही थी, शराइत तय करें। जब वो गई, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने उनकी तमाम शराइत मान ली थी और उन्होंने कहा कि आप हारिस को बाहर आने दें, आप जो कहती हैं, अगर आपके पैसे हैं या जो भी चीज़ें हैं वो करेगा। तो जाहिर है ये हारिस भी इसमें शामिल होगा और उन्होंने उनकी डिमांड मान ली थी, जिसके ऊपर ये सेटलमेंट हुई और उन्होंने ये केस वापस ले लिया। हारिस बाहर आ जाएंगे, उनकी ज़मानत हो जाएगी या वो आ चुके होंगे। लेकिन बात ये थी कि आयशा का मौक़िफ़ था कि उन्होंने मेरे पैसे लिए हुए हैं, मुझसे मेरी अम्मी की पेंशन भी ले ली हुई और कहीं पे इन्वेस्ट किए थे ये पैसे, और वो वापस नहीं कर रहे थे और उन्होंने खुफिया निकाह भी कर लिया था। जब मैं पूछती थी तो वो मुझ पर तशद्दुद करते थे, मुझे मारते थे। और अब उन्होंने राज़ीनामा किया है और ये उनकी सुलह नहीं है, जिससे ये हमें पता चलता है कि वो इकट्ठे नहीं रहेंगे और वो इस शादी को लेके आगे नहीं चलेंगी। और उनके 2 बच्चे हैं हारिस से भी और उनके पहले बच्चे भी हैं। बड़ा अलमिया होता है जी जब वालिदैन के दरमियान ये तकलीफ़ दे एक गैप आता है और ये ऐसा मसला होता है। मगर जो हारिस ने किया वो भी बिल्कुल ठीक नहीं। तशद्दुद करना किसी सूरत में भी किसी औरत के ऊपर जायज़ नहीं है और उसको इतनी तकलीफ़ देनी, ये भी एक इंतहाई गलत हरकत थी। और अब लेटेस्ट अब यही पता चल रहा है कि इन दोनों का पैचअप तो हो गया है। अब पैचअप होने के बाद जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो ये है कि आयशा ने कहा है कि वो हुला लेंगी मंडे को और वो उनके साथ अब नहीं रहेंगी। उनके बच्चों की जो कस्टडी है उसका केस भी चल रहा है। फर्दर देखते हैं आगे चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी औरत अपना घर तबाह करना नहीं चाहती, लेकिन जब आपको इतना मजबूर कर दिया जाए, जब आपके ऊपर इतना जुल्म सितम किया जाए, तो आपको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, आपको आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ ऐसा ही केस आयशा के साथ हुआ। वो बहुत खुश थी अपने हस्बैंड के साथ, तारीफ़ें करती नज़र आती थी उनकी हर जगह पे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन आपके सामने है जो कुछ हुआ और उसके बाद जो भी स्टेप वो लेंगी वो अपने बच्चों और अपने के लिए उम्मीद है कि वो बेहतर ही साबित होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड डू कमेंट। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।